गिरफ्तार हुई पाकिस्तानी जासूस ज्योति मल्होत्रा के समर्थन में पाकिस्तानी यूट्यूबर कूद पड़ी है। जो अधिकार की जो ताकत है, वोट की जो ताकत है, इसको अगर आप अपनी कविताओं में पिरो दें, आपके पास ये अधिकार है कि आप सरकार को हटा भी सकते हैं, सरकार को बना भी सकते हैं। आपका जो आपके पास नहीं है, और ये अधिकार आपका मताधिकार है। ईबा उबा ये उत्तर है, मुझे आपसे उत्तर चाहिए ही नहीं, आप मुझे क्यों। तो दोस्तों आज की डिबेट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि नेहा सिंह राठौर की जमकर कुटाई हुई जब उन्होंने ज्योति जो जासूस है पाकिस्तानी उसके सपोर्ट में जवाब दिया, और अब डर के मारे बोल रही हैं कि राजस्थान में काबा भी आने वाला है, बंगाल में काबा भी आने वाला है, और म्यांमार में भी दोस्तों जहां जहां इस वक्त बीजेपी नहीं है वहां पे भी काबा आने वाला है। ये गाना बनाने वाली हैं, ये डर के मारे बोल रही है। इस डिबेट वीडियो में देख करके आपको शानदार तरीके से मजा आ जाने वाला है। जिस तरह से एंकर ने इनको जो धुलाई कर दी, जो शानदार तरीके से इनको धोया है, जो इनकी हेकड़ी निकाल दी है, जो ये लाइव शो छोड़ जाने की धमकी देकर देने लगी दोस्तों, इस वीडियो में हम आगे देखेंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है, ऐसी वीडियोस लगातार अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आइए देखते हैं वीडियो, मिलते हैं वीडियो के। बड़ी खबर आपको बता दें, गिरफ्तार हुई पाकिस्तानी जासूस ज्योति मल्होत्रा के समर्थन में पाकिस्तानी यूट्यूबर कूद पड़ी है। ज्योति का पाकिस्तान और चीन कनेक्शन सामने आया। ज्योति कई बार पाकिस्तान जा चुकी हैं, एक बार वो चीन का भी दौरा कर चुकी हैं। ज्योति के कई दोस्तों से अब पूछताछ की जा रही है। पहलगाम हमले से पहले भी ज्योति पाकिस्तान गई थी। मार्च के महीने में वो पाकिस्तान जाती है और अप्रैल के महीने में 22 अप्रैल को पहलगाम का हमला होता है। ज्योति हाई कमीशन दानिश के संपर्क में थी। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। क्योंकि आपने कहा जनता कहाँ जाए, उसके पास क्या मंच है। जनता के पास बहुत बड़ा मंच है, जनता ही तो सरकार चुनती है, और कौन चुनता है। सरकार बनाने का बिगाड़ने का काम तो जनता करती है। अनामिका मैं चाहूंगी उस ताकत को अगर आप अपने गीतों में पिरो दें, ये मताधिकार की जो ताकत है, वोट की जो ताकत है, इसको अगर आप अपनी कविताओं में पिरो दें। आपके पास ये अधिकार है कि आप सरकार को हटा भी सकते हैं, सरकार को बना भी सकते हैं। आपका जो आपके पास नहीं है, और ये अधिकार आपका मताधिकार है। ईबा उबा ये उत्तर है, मुझे आपसे उत्तर चाहिए ही नहीं, आप मुझे क्यों उत्तर दे रहे हैं मैम, मुझे उत्तर आपसे। नेहा जी आ रहे हैं आपके पास, नेहा जी अभी आ रहे हैं। अनामिका जी से पूछा है मैंने। हाँ अनामिका जी, इस ताकत को अगर कविताओं में पिरो दें। मैं आपको उत्तर नहीं दे रही हूँ, मैं किसी को उत्तर नहीं दे रही हूँ। और नहीं, एक बात और, अनामिका जी कहती है कि भाषा का संयम, काबा काबा लगे चिल्लाबे, आपका संयम कहाँ है मैम? तू है कौन रे? हम कलम के बेटे हैं साहब, कैसे दिन को रात बोलेंगे। लेकिन कुछ लोगों को जब एक सूत्रीय धारावाहिक करना होता है तो मैं केवल कविता के माध्यम से कहती हूँ, और भाषा के पूरे संयम के साथ, कि बित्ते होकर खुद को गज का नाप समझने लगते हैं, जरा बड़े हो बच्चे खुद को बाप समझने लगते हैं, और एक दो चींटी जिनकी अंबर राह छोड़कर गुजर गई, वही केचुए खुद को अक्सर सांप समझने लगते हैं। सच्चाई जानना बहुत जरूरी है। मैं फिर कहती हूँ, प्रश्न का समय आएगा तो प्रश्न भी उठाऊंगी। आपकी बात पे अनामिका नेहा ताली भी बजा रही थी, और नेहा कुछ कहना भी चाहेंगी कविता के माध्यम से। नेहा नहीं, खेतन में पानी की धार से मुझे याद आया कि किसानों की बात हो रही है, तो मैंने किसान गीत भी एक लिखा हुआ है। नेहा नहीं बिल्कुल अनामिका जी चिंता मत करिए, मैं लोक गायिका हूँ और मैं लोक गायकी के माध्यम से अपनी बात बता रही हूँ। और अपनी बात क्या यार, मैं तो जनता की बात रखती हूँ, तो मैं किसान की बात करती हूँ। रोकले की औलाद ये कौन सी फिल्म लाया है? इन लोगों से कहिए थोड़ा सा तो धैर्य रखें। अब एक मैं एमपी में काबा का सिर्फ टाइटल रिलीज करती हूँ, मेरे ऊपर FIR दर्ज हो जाते हैं, एक दो जगह नहीं, चार जगह। तो बिल्कुल राजस्थान में काबा भी आ रहा है। ये बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। ये ट्रेंड बन गया है या वाकई इसके पीछे पॉलिटिक्स है, जो आरोप नेहा पर लग रहा है? देखिए, ये सोची समझी साजिश होती है। कलाकार को कभी भी एक पक्ष की बात नहीं करनी चाहिए, एक क्षेत्र होना चाहिए हर कलाकार का। इनका क्षेत्र होगा राजनीति के लिए और लोगों की जागरूकता के लिए, कुछ इस तरीके से ये गाती हैं, अच्छा है। लेकिन मुझे नहीं लगता, यूपी में भी इन्होंने गाया था लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। नेहा जी कोई जवाब है कन्हैया मित्तल के लिए? नहीं भाई, मैं सरकारों से सवाल करती हूँ, इन लोगों का जवाब देना मेरा काम नहीं है। मेरा काम सवाल करना है सरकारों से, इन लोगों का जवाब देना मेरा काम नहीं है। नहीं, सरकारों से सवाल करती है, फिर ये भी कहती है कि ये सरकार ना आए, तो फिर आपकी मंशा पर सवाल उठते हैं। आवाज बहुत कट रही है, देखिए फिर से आवाज। नहीं लोग कहाँ से आते हैं? मेरी आवाज आ रही है? मैं आपको फिर से आवाज आपकी कट गई। अच्छा चलिए ठीक है, आवाज आ रही है आवाज आपकी। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके लाइनों में सवाल तो ठीक है, लेकिन जब आप कहती हैं कि जनता उब गई बा,
फिर आप कहती हैं कि ये सरकार चली जानी चाहिए। लू को लेकर आप कहती हैं कि कमल खिलाने के लिए कीचड़ फैलाया जा रहा है। तो फिर आपकी मंशा पर सवाल उठते हैं। लगता है कि इंटेंशन पॉलिटिकल तो नहीं है। भाई आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, क्लियर आवाज मुझे कुछ नहीं समझ में आ रही। नेहा राठौर एक गायिका है, तो गायिका की तरह, लेकिन वो गायिका नहीं है केवल। वो देखो ऐसा इस समय क्या है कि एक पार्ट है दुनिया भर में। गायिका हूँ, लोक गायिका हो सकते हैं, कुछ सस्ती चीजें लिख दो। नेहा जी एक गायिका है, बस 10 पैसा दे करके खरीद लेंगे कि हाँ हाँ चलो 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 सत्ता पक्ष की चाटुकारिता करो, चलो चलो चलो। कौन खरीद रहा है भाई? ये आप स्वयं अपना नहीं है। नेहा जी कौन किसको खरीद रहा है? आपको किसी ने ऑफर किया क्या कभी? सूरज खरे प्रदेश मीडिया प्रभारी बीजेपी एससी मोर्चा एमपी, ये कह रहे हैं मध्य प्रदेश में एफआईआर बा नेहा राठौर के खिलाफ। कहने दीजिए, छोटे भैया आदमी हैं, नेताई करना चाहते हैं, करने दीजिए। ये जो पोस्टर आपने शेयर किया था जिसको लेकर एफआईआर आप पर की गई है, ये पोस्टर आपको कहां से मिला? ये पोस्टर क्या आपने बनाया या फिर बनवाया था? ये कहां से आपके पास आया? नहीं, ना मैंने बनाया है इस पोस्टर को, ना मैंने बनवाया है। ये सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा था, तो मैंने भी इस पोस्टर को देखा। मुझे ये फेसबुक से मिला था, फिर मैंने वहां से सेव किया और उसके बाद इसको मैंने ट्वीट किया। आप पूरी जिम्मेदारी ले रही हैं इस पोस्टर की, क्योंकि आपने शेयर किया है, अपनी तरफ से शेयर किया है, तो आपको जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। आप एक जिम्मेदार नागरिक भी हैं देश की। आप नेकर आप भी पहनते हैं, मैं भी पहनती हूँ। कलर कोई भी हो, भगवा भी कलर होता है ना, हरियर भी होता है, ब्राउन भी होता है, कोई भी कलर है ना। तो किसी का वो नहीं है कि नहीं भाई आप ही बस आप अपनी सहूलियत के हिसाब से देख लीजिए कि नहीं 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 ये तो RSS को डिफेंड करनी। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। आपके गाना में क्या थी जो मतलब पुलिस आपके दरवाजे तक आई, तो मतलब हुआ क्या था? फिर पुलिस आपके पास आई और आपसे पूछ रहे थे कि क्या आपने लिखे थे ये लिरिक्स? क्यों आपको क्यों लग रहा है कि ये क्यों पूछा था आपसे? हाँ वही मेरा भी सवाल है कि 160 CRPC जो धारा मेरे ऊपर लगाई गई, और जस्टिस काजू का आप नाम जानते होंगे, आप सभी जानते होंगे, मैं उनके पास भी गई। अच्छा, जो नोटिस आया था उसमें ऐसे बेतुके टाइप के सवाल थे, आपने भी देखा होगा, और उन्होंने भी देखा होगा कि क्या आप इस गाने के लिरिक्स आप ही लिखी हैं अथवा नहीं, क्या इस वीडियो को सोशल मीडिया पे आप ही ने पोस्ट किया है अथवा नहीं, वीडियो में आप ही हैं अथवा नहीं। मतलब आपको सारी चीजें पता है मेरे बारे में। चाहे आपको क्या लग रहा है? आपको डराने के लिए कर रहे थे या? हाँ, क्योंकि देखिए अभी आप तो बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हो। टेल अस रियली उस समय आपके मन में क्या चल रहा था और उसके इम्पैक्ट क्या थे? ये जो पुलिस आपके पास आए, आपके माँ बाप ने क्या कहा, आपके फैमिली ने क्या कहा? बिल्कुल बिल्कुल जानती है मैम, मैं वो नेता टाइप की तो लड़की हूँ नहीं, और वो घाघ टाइप की मैं बिहार की लड़की हूँ, गांव देहात की लड़की हूँ। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं तो दोस्तों हमारे चैनल पर लगातार नेहा सिंह राठौर की रोस्ट करने वाली वीडियोस और इनको एक्सपोज करने वाली वीडियोस लगातार पड़ती रहती हैं। तो जो भी लोग ऐसी वीडियोस पसंद करते हैं, और हमारे चैनल पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसी वीडियोस को पसंद करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो भी फेसबुक से देख रहे हैं हमारे मित्रगण, प्लीज़ चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर ठोकिएगा। और दोस्तों बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। तो नेहा सिंह राठौर की शानदार तरीके से कुटाई हो गई, शानदार तरीके से धुलाई हो गई, कुछ मिक्स करके वीडियोस आपको दिखाए गए हैं कि किस तरह से टाइम टू टाइम ये केवल और केवल बीजेपी के खिलाफ जहर उगलती हुई नजर आती है। बीजेपी ये एंटी बीजेपी पूरी तरह से हैं और अपने आप को जनता का प्रतिनिधि बताती हैं। जनता का प्रतिनिधि, जनता ने इनको चुन करके बैठाया है उस स्टेज पे कि वो जनता की तरफ से सवाल कर पाए। किससे? बीजेपी से। किससे? पक्ष से। विपक्ष की तरफ से ये हमेशा से रही हैं और विपक्ष के खिलाफ कभी नहीं बोलती हैं, केवल और केवल पक्ष के खिलाफ बोलती हैं। और जब इनसे पूछा जाता है कि आप विपक्ष के खिलाफ क्यों नहीं बोलती और पक्ष की कभी तारीफ क्यों नहीं करती हैं, तो दोस्तों इनका कहना ये होता है कि पक्ष खुद ही इतना अपना एडवर्टाइज करते हैं, मोदी जी खुद ही इतना अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं, इतने पैसे खर्च करते हैं, अपनी फोटो छपवाते हैं हर जगह, तो उनकी तारीफ मैं खुद क्या करूँ, वो खुद इतनी तारीफ अपनी करते रहते हैं, तो दूसरा कोई क्या करे। मतलब इनके हिसाब से तारीफ बिल्कुल करनी नहीं चाहिए, मतलब उसके सराहना नहीं करनी चाहिए अगर कोई अच्छा काम किया है। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, इसके खिलाफ इन्होंने लगातार जहर उगला। उसकी वीडियोस आप जाके मेरे चैनल में नीचे पड़े हुए हैं, प्लीज जाके आप देख सकते हैं उसमें किस तरह से ये जहर उगलती हुई नजर आ रही हैं और अब भी जहर उगल रही है। किस तरह से भारत, जब ज्योति जो है वो भारत के खिलाफ रही हैं और पाकिस्तानी जासूस रही हैं, उनके खिलाफ अगर कुछ बोला था तो इनके दोस्तों मुंह से कुछ निकलता नहीं है। और अब ये बोल रही है कि मैं गाना बनाऊंगा। अब इनका दोस्तों जो भी वीडियोस आता है, जो भी गाना आता है, उसमें एक चीज़ जरूर आप नोटिस करेंगे, उसमें मेंशन जरूर होता है कि यूपी में कब अगर कुछ भी आएगा या कहीं पे भी कोई भी गाना आएगा तो इनको एक चीज़ मेंशन
करना होता है जरूर जरूर। तो अब डर गई है पूरी तरह से नेहा सिंह राठौर। जब इनके घर पुलिस पहुंच जाती है तो ये डर जाती है बहुत ज़्यादा। तो उसी के लिए एक गाना जब ये बनाती है तो गाना में लास्ट में मेंशन कर देती है कि बाबा प्लीज़ मेरे घर पुलिस मत भेजिएगा और दोस्तों प्रशासन मत भेजिएगा। ये मेंशन रहता है हर एक गाने में अलग अलग तरीके से ये मेंशन करती हैं। आप जाके देख सकते हैं इनके गानों में। और अब यूपी में काबा साहब इनका अगला पार्ट तभी आएगा जब बाबा साहब रिटायर हो जाएंगे और पता नहीं 10-15 साल बीत जाएगा, क्योंकि इस वक्त पूरी तरह से नेहा सिंह राठौर बैक फुट पे आ गई। पूरी तरह से नेहा सिंह राठौर डर चुकी हैं और पूरी तरह से नेहा सिंह राठौर इस वक्त रो रही है कि मेरे ऊपर इतने सारे FIR हो चुके हैं, मेरे पति को नौकरी से निकाल दिया जा चुका है बिना कोई नोटिस के। तो नोटिस आपको क्यों दिया जाए? अभी तो आप बोले थे प्रशासन इतना एक्टिव है ये नहीं कि कुछ कर पाए। ये मोदी की सरकार है, ये योगी की सरकार है, प्रशासन पूरी तरह से बैठ के केवल खा रही है, प्रशासन कुछ नहीं कर रही है, एक्टिव है ये नहीं। जब एक्टिव प्रशासन हो गई तो अभी इनको दिक्कत है। जब एक्टिव प्रशासन हो गई इनके ससुराल के चली, इनके घर गई वहाँ नहीं मिली, इनकी ससुराल पहुँच गई, तुरंत ससुराल पहुँच गई। तो इनका कहना है ये प्रशासन इतनी एक्टिव कहाँ से हो गई? अबे तो इतनी एक्टिव हो गई तब भी आपको दिक्कत है, एक्टिव नहीं थी तो भी आपको दिक्कत था। अब आपके ऊपर FIR हो गया है तो ये बोलती है कि अपने वकील से मैं पूछ के जवाब दूंगी। तो जब गाना गा रही थी, जब मेंशन करी थी गलत चीज़ें जिसपे आपके ऊपर FIR हुई है, जब वो चीज़ आप गाने में लिख रही थी या गा रही थी या सोच रही थी, तब आपने क्यों नहीं अपने वकील से पूछा? तब क्यों नहीं वकील के पास गई कि ये मैं जो लिख रही हूँ ये सही है कि नहीं सही है, इसमें कोई मेरे ऊपर केस कर सकता है कि नहीं कर सकता है? ये पूछने के लिए वकील साहब के पास नहीं गए। लेकिन अब ये वकील साहब के पास जा रही है ये पूछने के लिए कि मैं क्या जवाब दूं। अगर मुझसे कोई पूछता है, मुझसे एंकर कुछ पूछती है, मुझसे कोई और सवाल करता है, मुझसे प्रशासन मेरे घर आती है कुछ कहती है, तो मैं उनको क्या जवाब दूं? अब ये पूरी तरह से वकील से अपने लिखवा कर दिमाग में रख करके याद करके बैठ करके तब आकर के बात करती है। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा हो प्लीज़, वीडियो को जरा भी आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर ठोकिएगा। वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। लगातार ऐसे वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। और जो भी फेसबुक दिख रहे हैं हमारे फ्रेंड्स प्लीज़ फॉलो करिएगा। मिलते हैं किसी और दिन इससे भी अच्छे, इससे भी शानदार वीडियो। तब तक के लिए जय।